हेलो, यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मनुष्य के व्यक्तित्व की पहचान उसकी भाषा से ही होती है। वह वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग करता है, यदि वह शब्द सटीक और सार्थक है तो उसकी भाषा भी उतनी सटीकता के साथ महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए वाक्य का विस्तृत वर्गीकरण, उसके भेद की जानकारी होना आवश्यक है। पिछले वीडियो में मैं वाक्य के वर्गीकरण के बारे में मैं चर्चा कर चुकी हूँ। आज मैं उसी वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ। आज हम लोग वाक्य के अर्थ के आधार पर उसके कितने भेद हैं उसकी चर्चा करेंगे। प्रश्न यहाँ चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, फिर अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला भेद है विधिवाचक वाक्य। यह वाक्य वह होता है जिसमें वक्ता जो है वह अपना कथन सामान्य रूप से प्रकट करता है। जिसमें सामान्य कथन हो उसे हम लोग विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे श्याम आया, तुम लोग जा रहे हो, सभी विद्यार्थी घर गए, लड़के पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये जितने भी उदाहरण हैं ये सभी क्या है, सामान्य कथन के हैं। तो जहाँ पर सामान्य कथन हो वह किस वाक्य के अंतर्गत आता है, वह विधिवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है निषेधवाचक। निषेधवाचक वाक्य की परिभाषा हमें यह बताता है, या उसकी परिभाषा यह होता है कि जब किसी बात का या कार्य का न होने का और उसे इनकार करने का बोध हो, उसे हम लोग निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे श्याम नहीं पढ़ता है, तो यहाँ श्याम क्या है, नहीं पढ़ रहा है। पढ़ाई करने का कार्य क्या है, वह अधूरा है। उसने चोरी नहीं की, यहाँ वह चोरी करने से क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है कि वह चोरी नहीं किया है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, तो वहाँ मैं नहीं बोला हूँ, यह वो क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है। तो इसी तरह से आप यहाँ मत बैठिए, फिर उसे कार चलाना नहीं आता। तो इस तरह के जहाँ पर वाक्य होते हैं वह किसके अंतर्गत आता है, वह निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। यहाँ ट्रिक को अपनाना है, ध्यान रखना है कि इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे। तो वाक्य में जहाँ पर न, नहीं, मत हो, जैसे एग्जाम्पल में कि आप यहाँ मत बैठिए, तो इस तरह का वाक्य हो और उस वाक्य में न, नहीं, मत शब्द आए तो उसे हम लोग निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। इट इज क्लियर। नेक्स्ट है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुमति, प्रार्थना का भाव प्रकट होता है उसे हम लोग आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, तू इस कमरे से बाहर जा, तो किसी को बाहर जाने की क्या कहा जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है। तुम मेरे साथ चलो, यहाँ भी अनुमति, यहाँ भी साथ चलने के लिए कहा जा रहा है, यानी आज्ञा दी जा रही है, आदेश दिया जा रहा है। श्याम पानी लाओ, श्याम को पानी लाने का आदेश दिया जा रहा है। आप सभी यहाँ बैठ जाइए, तो यहाँ बैठने के लिए कहा जा रहा है।
फिर कल 10 बजे सभी लोग कार्यालय में उपस्थित रहें। तो जहाँ पर अनुमति दी जाए, फिर आदेश दिया जाए, आज्ञा दिया जाए और इसका भाव वाक्य में प्रकट हो, उसे हम लोग आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में वक्ता जो होता है या वाक्य इस तरह के होते हैं जिसमें वक्ता क्या करता है, प्रश्न पूछता है। जैसे, क्या तुम मेरा काम कर दोगे? आपका क्या नाम है? तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? आप कहाँ जा रहे हैं? तो इस तरह का वक्ता यदि प्रश्न पूछता है तो सीधा हम लोग को क्या करना है, किसके अंतर्गत रख देना है, प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत। कैसे पहचान करेंगे हम लोग? जहाँ पर वाक्य में क्या, किस, कहाँ शब्द आए वह प्रश्नवाचक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है इच्छावाचक। इच्छावाचक में वक्ता जो है वह अपने इच्छा को मंगल कामना के रूप में, आशीष के रूप में, आशीर्वाद के रूप में व्यक्त करता है, प्रकट करता है। जैसे, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। वह क्या कर रहा है, किसी के लिए मंगल कामना कर रहा है कि यात्रा जो हो वो सफल हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, 9 वर्ष की शुभकामनाएं, ईश्वर आपकी कार्य में सफलता प्रदान करे, आपकी उम्र लंबी हो। इस तरह का लोग क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो जहाँ इस तरह के भाव प्रकट हो वहाँ इच्छावाचक वाक्य होता है। नेक्स्ट है विस्मयवाचक। जब वाक्य में विस्मय, हर्ष, दुख, शोक प्रकट हो वहाँ विस्मयवाचक वाक्य होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आ जाते हैं? हाय, आह, छी, आहा, हाय, फिर अरे, वाह। तो इस तरह के शब्द आते हैं। जैसे, अरे वह उत्तीर्ण हो गया, हाय मैं मर गया, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। तो ये सारे क्या है, इसमें वाचक शब्द हैं। तो जहाँ इस तरह के शब्द वाक्य में आए वह विस्मयवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है संदेहवाचक वाक्य। संदेह, जिस वाक्य में संदेह या भ्रम का बोध हो, प्रकट हो भावना, तो वहाँ पर क्या होता है, संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे, अब वह जा चुका होगा, राम पढ़ा लिखा है या नहीं। तो इसमें क्या है, दोनों ही वाक्य में संदेह उत्पन्न हो रहा है कि अभी तक वो गया या नहीं, राम पढ़ा लिखा है या नहीं, राम खाना खा चुका है या नहीं। इसमें क्या है, संदेह उत्पन्न हो रहा है। तो जहाँ पर संदेह उत्पन्न होता है वह संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत संकेत या इशारे का बोध होता है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, जो, वह, ऐसे शब्द लगे हुए रहते हैं। यदि परिश्रम करते तो पास हो जाते। तो यहाँ पर क्या है, संकेत दिया जा रहा है, इशारा दिया जा रहा है कि जो परिश्रम करेगा वह क्या होगा, सफल होगा। यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। तो ये क्या है, एक के साथ दूसरे की तरफ इशारा किया जाता है। तो पहचान हम लोग कैसे करेंगे, जो भी वाक्य रहता है
उसमें यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, इस तरह के शब्द जुड़े हुए रहते हैं। अगर परिश्रम करते तो सफल होते, अगर बीच में अन्य शब्द रहेंगे तो। जब तब, जब अच्छा करोगे तब अच्छा फल पाओगे। जैसे करनी वैसे, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, इस तरह के वाक्य रहते हैं। तो जहाँ पर इस तरह के शब्द वाक्य के अंतर्गत आते हैं उसे हम लोग संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें।